नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम उन शब्दों को समझने की कोशिश करेंगे जिन शब्दों का उपयोग बार-बार लक्ष्मीकांत कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। और इन शब्दों को अगर आप नहीं समझ पाते, इनके भाव को नहीं समझ पाते, इनके मीनिंग को नहीं समझ पाते, तो आप कॉन्सेप्ट्स को कैसे समझेंगे, सिद्धांतों को कैसे समझेंगे, भावना को कैसे समझेंगे, संविधान क्या कहना चाह रहा है। अगर आपके ज़हन में राज्य शब्द को लेकर अगर आपको राज्य बोला जाए तो 4 से 5 पॉइंट आपके दिमाग में नहीं बन पा रहे, तो ये व्यर्थ है। अगर राज्य शब्द कोई बोल रहा है, समाज बोल रहा है, संप्रभुता बोल रहा है, तो उसका मीनिंग आपके माइंड में जल्दी से दौड़ जाना चाहिए कि जी, ये हो सकता है कि राज्य का मतलब ये है, समाज ये होता है। इन सब चीज़ों को हम जानने वाले। लेकिन मैं सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि अगर यहाँ पर ऐसा कोई स्टूडेंट है, ऐसा कोई एस्पिरेंट है जो 1 मिनट की रील देखता है और उसे 1 मिनट की रील को भी पूरा नहीं कर पाता है, उसका शॉर्ट मतलब देखने का जो आपका जो अटेंशन स्पैम है वो बहुत नीचे गिर चुका है, तो आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो समझने के लिए है, ना कि 1 मिनट में आपको ऐसा कंटेंट देने की, ऐसा फैक्ट देने की जो आपको कभी याद ही ना रहे। क्योंकि हमारा विषय ऐसा है कि हमें भावनाओं को समझना पड़ता है। संविधान कोई अनुच्छेदों का बंडल नहीं है जो आप खोच दिया। संविधान कोई कागज का टुकड़ा भी नहीं है। केशवानंद भारती केस में ये सब कहा गया कि संविधान एक भावना है दोस्तों। जब हम लोग कहते हैं कि हम भारत के लोग, अभी हम आगे जाके प्रियम्बल पढ़ने वाले अगले वीडियो में, जब हम भारत के लोग कहते हैं तब आपके मन में क्या आता है, आपके जहन में क्या मतलब कौन सी भावनाएं आने लगती है कि हम भारत के लोग क्या सिर्फ आप इस वर्ड को रट कर जाना चाहेंगे। इसके पीछे बहुत बड़ी भावना है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने इसके पीछे बहुत डीप मीनिंग छुपा के रखा है, अगर आपकी भाषा में कहूँ तो मैं। तो ये सब समझने की बात है। मतलब मैं आपसे सीधे सवाल पूछूं, थोड़ा इंटरेक्टिव होने की कोशिश कीजिए कि आप आंखों से देखते हैं या नजरिए से देखते हैं। नजरिए से दिखते, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस बात को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे। आप मतलब दृष्टि है या आपका कोई दृष्टिकोण है, दृष्टिकोण है हर एक का। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आपको चीजें धीरे धीरे समझनी होगी। और हमारा विषय ऐसा है कि हम इसे रट नहीं सकते। अगर आप सिर्फ यहाँ पे आकर आर्टिकल 1 से तैयारी करने लग जाते हैं लोग, आर्टिकल रटने लग जाते हैं, ये बिल्कुल गलत तरीका है। जैसे जैसे आप बड़े होने लगते हैं, आपकी रटने की क्षमता जो है कम होने लगती है और समझने की क्षमता बढ़ने लगती है। अगर मैं आपके एक भाई को आपके साथ में बिठा दूं, एक छोटे भाई को, और कहूं कि एक पेज का जो कंटेंट है, एक फैक्ट दिए गए पूरी तरीके से आपको 1 घंटे में रट कर दे देना है, आपका छोटा भाई आपसे बेहतर और अच्छे तरीके से पूरा कंटेंट याद कर लेगा, लेकिन आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि बचपन में आपकी जो क्षमता होती है वो क्षमता होती है रटने की, समझने की कम होती है। और जैसे जैसे आप बड़े हो जाते हो समझने की क्षमता बढ़ती है और रटने की क्षमता कम होने लगती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें शब्दों को समझना है, एक एक शब्द धीरे धीरे से पढ़ना है, ना कि ये लक्ष्मीकांत उठा लिए इस तरीके से और लक्ष्मीकांत उठा के हम पढ़ रहे 1 2 3 4 5 पेज धड़ाधड़ से पढ़ सकते हैं ना। ऐसा अगर पढ़ा जाए तो किताब 2 दिन में खत्म हो सकती है दोस्तों, अगर सोचा जाए तो ऐसे ही पढ़ा जाए। लेकिन हमें शब्दों को समझना है, उसके मीनिंग्स को समझना है। एक पेज पढ़ो, हालांकि एक दिन में एक पेज पढ़ो, लेकिन उसके मीनिंग को समझने की कोशिश कीजिए। तो हमारा तरीका जो होना चाहिए प्रोफेशनल होना चाहिए, समझने का तरीका स्मार्ट होना चाहिए। तो आगे हम अभी देखना चाहेंगे कि राज्य, समाज और संप्रभुता क्या होता है। इन सब का बारे में समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, हमें
ये पता है कि हम सभी लोग, मतलब आप जहाँ रहते हैं वो एक समाज ही तो है। मतलब आप मुखर्जी नगर रहते, दिल्ली रहते, दिल्ली मुखर्जी नगर क्या है वो? मतलब समाज है ना। क्या मीनिंग हो सकता है समाज का? समाज लोगों से मिलकर बनता है, सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो लोगों से मिलकर। अब इस समाज में कुछ साझे उद्देश्य होंगे, समाज में लोग रहते हैं तो कुछ काम करते भी होंगे, खाली पीली तो बैठे रहते नहीं होंगे ना। तो इसके कुछ साझे उद्देश्य भी है, समाज के कुछ उद्देश्य भी है। अब हर एक इंसान को समाज में रहकर उसकी इच्छा का काम करने का अधिकार है। मतलब अधिकार छोड़िए, अभी राज्य आने को है, लेकिन हर एक इंसान को इच्छाएं हैं और इच्छाओं के हिसाब से वो काम करता है। अब मैं एक एक्ट्रेस को फॉलो करता था दोस्तों, समंथा। अभी उसकी शादी हुई थी कुछ सालों पहले, और नागा चैतन्य और समंथा की जोड़ी थी, और बहुत ज्यादा एक्टिव रहते थे सोशल मीडिया पे। और मतलब इतना मतलब मजेदार जोड़ी लगती थी, आप लोगों को पता ही होगा। और कुछ सालों के बाद में पता चलता है कि इनका डिवोर्स हो गया। कारण क्या था दोस्तों? ठीक है, हमें इस कारण में ही तो नहीं जाना है, हमें समझना है कि क्या प्रॉब्लम क्या है। अगर समाज है तो इसमें संघर्ष भी होगा, समाज है तो इसमें संघर्ष भी होगा। अभी संघर्ष नहीं भी होता, अभी संबंध तक छोड़िए, अभी रश्मिका मंदाना की शादी हो गई है, समाज में ही तो हुई ना। अंबानी, वह अनंत अंबानी और आ, उनकी गर्लफ्रेंड की शादी हो गई, समाज में ही तो हुई ना। तो समझने की बात यह है कि कुछ बार कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जो दिल दहलाने वाले बन जाते हैं, और हिंसा में परिवर्तन हो जाता है इन चीजों का। अभी हाल ही में मैं अगर बताऊं तो आपको पता होगा, बड़ा ही कंट्रोवर्शियल रहा ये चीज, केतन और सिया वाला जो हमने अभी मैटर देखा पुणे में। क्या हुआ इसमें? मतलब लड़की और लड़के की जो है सगाई हो जाती है और इनकी शादी होने वाली होती है। 17 करोड़ का जो है शादी के लिए पैलेस बुक किया इन लोगों ने। मतलब इतना अच्छा रिश्ता चल रहा है, फिर उसके बाद में एक बार घूमने जाते हैं दोनों, केतन और शिया, लोहगढ़ पे, महाराष्ट्र में। और क्या है ना कि केतन खाई से गिर जाता है, ये बात इसकी तहकीकात होती है। फिर पता चलता है कि सिया जो है उसने ही धक्का दिया था केतन को। तो फिर बाद में पता चलता है कि सिया का जो है वो एक दोस्त था, उसके साथ उन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। अब ये मतलब इस तरीके की न्यूज मैं बताने की इसलिए मंशा, मतलब पूरा उद्देश्य ये है कि आपको कुछ समझाना चाह रहा था कि इस पूरी घटना को देखते हुए आपको फिर अपना विचार रखने की मतलब पूरी मतलब इच्छा उठती है कि नहीं उसने ऐसा गलत किया, उसने ऐसा मतलब बहुत बुरा किया। तो आपके हाथ में थोड़ी ना न्याय आप दे पाएंगे उसे, क्या पूरा का समाज, पूरा पूरा समाज उस घर में जाकर पत्थर मारने लग जाएगा? हाँ, उसने गलत किया तो मतलब आप उसकी जान ले लेंगे, कोई भी जाकर उसको मार देगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? अगर समाज है तो उसमें संघर्ष तो है दोस्तों, संघर्ष लाजमी है। तो इस समाज को सही डायरेक्शन में अगर ले जाना है, अब इस समाज में कई बार अराजकता हो सकती है ना। अगर इस समाज को कंट्रोल करने वाला कोई हो ही ना, तो इसमें अराजकता होगी, हर कोई अपनी इच्छा से वही काम करने लगेगा, हर कोई बदला लेने की भावना से आगे मतलब आगे आएगा। आग के बदले आग आप अगर लोगे
तो पूरी अंधी हो जाएगी दुनिया। ऐसा नहीं कर सकते ना आप। तो इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए हमें जरूरत पड़ी राज्य की। राज्य की है राज बहुत बड़ी घटना है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। अगर आप आ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ही देखेंगे तो राज्य की परिभाषा यहाँ पे दी गई है कुछ अर्थों में। अगर कहा जाए तो मतलब राज्य की परिभाषा तो नहीं, लेकिन राज्य का जहां जहां उल्लेख आता है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। इस कॉन्स्टिट्यूशन में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कई बार राज्य का उल्लेख देखिए आप भाग 3 में। अब भाग 3 में क्या है, हमारे मूल अधिकार है, और मूल अधिकारों को भी हम समझेंगे। पूरी पॉलिटी की सीरीज हम ऐसे कंप्लीट करेंगे, आराम आराम से करेंगे। ये तो प्रोफेशनल अप्रोच होता है दोस्तों कि आप नहीं समझ पाते उन बातों को जिन बातों को टॉपर समझते। ये नहीं कि बस फैक्ट रट लिए, आर्टिकल रट लिए, इससे काम बनने वाला नहीं है। आप इस बार का आप प्रीलिम्स देखिए, कितना टफ प्रीलिम्स था ऐसा सबको लगता है, लेकिन ये टफ था क्या? नहीं, टफ नहीं था। क्या आपको सिलेबस के बाहर से पूछ लिया? कई बार कुछ टीचर बोल रहे हैं कि नहीं ये आउट ऑफ सिलेबस है। मैं पूछना चाह रहा हूँ आपको, क्वेश्चन जो है मेंस बेस्ड दिए गए पूरी तरीके से। आपको ये देखना पड़ा, बड़े बड़े प्यारा देकर उसे पढ़ना पड़ा, कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ना था उनको, और उनको समझना था वहां पे क्या था। वहां पर सीधे तौर पर हमें फिलोसॉफी ही तो दिखती थी। कई बार मतलब इथिक्स के जो हमें क्वेश्चन देखने को मिले, होने लगे कि भाई ये एग्जाम में इथिक्स के क्वेश्चन कहाँ से आ गए। तो सीधी सी बात है कि आपको समझ समझ कर पढ़ना पड़ेगा, डीप अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा हर चीज़ें। अगर आप ऐसे ही ऊपर ऊपर पढ़ने लग गए तो आपको क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। एक दो स्टेटमेंट आप उसमें, 4 स्टेटमेंट रहते हैं, मतलब एक दो स्टेटमेंट आए और उसके बाद नहीं आए दो, आप क्या करेंगे? आपको मतलब वहाँ पे कोई ऐसा नहीं होगा कि आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और आप सही, मतलब सही ही हो जाएगा। तो राज्य की जो बात है, बार बार मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये सब चीज़ें यहाँ पे दी गई है। देखिए अभी अब हम मूल अधिकार पढ़ने वाले। मूल अधिकार पढ़ते समय आपको आर्टिकल 12 में एक परिभाषा दी जाएगी मूल अधिकारों के लिए, कि इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य के अंतर्गत भारत सरकार और संसद तथा राज्य में प्रत्येक राज्य की सरकार, विधान मंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय अन्य प्राधिकारी रहेंगे। मतलब मैं आपको आर्टिकल 12 अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ इस एग्जाम्पल से कि देखिए कि हमें इन शब्दों का जो है बार बार उपयोग देखने को मिलेगा। ये मैंने तो आपको इस एग्जाम्पल के लिए बताया था, लेकिन आपको हर एक स्टेज में जाकर वही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम राज्य को समझ रहे थे। राज्य में क्या होता है ना, अब मैं बताना चाहूंगा आपको कि राज्य एक बल प्रयोग की संस्था है दोस्तों। कैसे? अब देखिए आप कहीं जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, बाइक से जा रहे हैं, आगे वो पुलिस वाला खड़ा है, राज्य ही तो है। वो आपसे बोलता है कि आपके पास लाइसेंस है, हेलमेट है क्या? मतलब आपके पास है या नहीं? फिर अगर नहीं हो तो आपको खोज देने की भी ताकत रखता है कि नहीं? मतलब उसके पास ताकत है ना, आपको नियंत्रण करने की ताकत है। तो राज्य क्या है? राज्य एक बल प्रयोग की संस्था है। अब ये बल प्रयोग जो है ये पुलिस कर्मियों के द्वारा हो सकता है ना, ऑफिसर्स, डीएम के द्वारा हो सकता है। तो राज्य बल प्रयोग की संस्था है। अब आपको मैं, अगर आप मेट्रो से जा रहे हैं कहीं, तो मैं अगर आपको कहूँ कि प्लीज मेरी बात मानिए, प्लीज आप इस लाइन के पीछे रहिए, येलो लाइन को क्रॉस मत कीजिए,
प्लीज़ आप यहाँ से मतलब आपकी चेकिंग जब होती है तो प्लीज़ आप बता दीजिए कि आपके पास क्या है, क्या नहीं है। मतलब इतने प्यार से बात करूँ तो आप मेरी बात को मानेंगे? नहीं, नहीं मानेंगे, बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। तो वो पुलिस वाला क्या करता है, डंडा लेकर अपना खड़ा हो जाता है कि मतलब राज है ना ये, वो आपको नियंत्रण कर रहा है, आपको सर्विलेंस में ले रहा है, पूरी तरीके से अच्छे से काम करवाने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए राज्य में देखिए दोस्तों, लड़कियां भी कराटे सीखने की कोशिश करती है अपना बचाव करने के लिए। मैं तो सब सब लड़कियों से कहना चाहूँगा, राज्य में आइए, बढ़िया तैयारी कीजिए एग्ज़ाम की, और फिर पहन के आइए वर्दी। एक अलग ही फीलिंग होती है दोस्तों। क्या मतलब क्या संविधान निर्माता ने कितनी अच्छा मतलब चीज करा है कि स्त्रियों के लिए भी यहाँ पर द्वार खुले हो चुके हैं कि पावर दिखा सकते हो, अपना रुतबा दिखा सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं। तो कराटे छोड़िए, राज्य में आइए और दिखा दीजिए कि आप में कितना पावर है। देखिए मेरा सीधे तौर पर कहना, नौकरियां है तो एक तो पीएम, सीएम या डीएम, यही तो है राज्य। अब कई लोग पता नहीं बिजनेस 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 की बात करते हैं, बिजनेस ही करेंगे। राज्य में आओ, इधर कलेक्टर बने नहीं कि आना शुरू हो जाता है। चलो ठीक है, वो मजाक की बात है, तो इसमें हम नहीं जाएंगे, ज़्यादा उतरेंगे नहीं। लेकिन राज्य जो है, राज्य को अलग अलग विचारकों के द्वारा डिफाइन भी किया गया है। मार्क्स ने कहा, कह दिया कि ये राज्य जो है हमारे विरोध में, मतलब लोगों का शोषण करता है राज्य, पूरी तरीके से इसका विरोध कर दिया। कई बार राज्य को राक्षस भी बोल दिया गया है। अब क्या है ना कि राज्य में हम नियंत्रित रहते हैं दोस्तों, ये स्वीकार्य है बात। अब इन संघर्षों को पार करना है तो राज्य तो चाहिए, है ना। तो यही राज्य है। अब राज्य में क्या है ना कि ये नागरिक समाज में बदल चुके हैं। कैसे? पहले लोग समूहों में रहता था, जिसे हम समाज मतलब कबीलाई बात कर ले तो अभी कबीलाई समाज, पहले लोग कबीले में रहते थे। लेकिन जैसे ही नागरिकता आई, है ना, तब हम इसे नागरिक समाज कहने लगे। राज्य आया, फिर उसके बाद हम नागरिक बने। तो ये कबीलाई समाज से जो है पृथक है राज्य। हमें ये थोड़ा जोर देने की बात है कि हम थोड़ा उनसे अलग है। तो राज्य को हमने समझ लिया। अब राज्य तो है, लेकिन ये राज्य कब अच्छा प्रदर्शन मतलब अच्छे से कार्य करने लगेगा, मतलब इसका जो है महत्व कब रहेगा। राज्य बन गया, हो गया। कई बार देखिए, मैं अभी राज्य को समझाते हुए आपको एक पॉइंट छोड़ चुका था। अभी फिलिस्तीनी जो समाज, फिलिस्तीनी क्या है, सिर्फ समाज है, राज्य नहीं है। नहीं, फिलिस्तीनी लोगों ने अपना मतलब राज्य का उस तरीके से कहा, उनका दिखता है मतलब अभी उन्होंने एक अपना समाज स्थापन किया, राज्य राज्य तो नहीं है वहां पे। तो राज्य तब तक वो उसकी आत्मा नहीं रह सकती जब तक वो संप्रभु ना हो। आप मतलब आपकी कोई आत्मा है या नहीं है, संविधान है तो क्या उस वो सिर्फ कागज का चिट्टा है? नहीं, उसकी भी आत्मा है। कैसी आत्मा है? अब ये भी कहा जाता है कि संविधान जीवंत दस्तावेज है ना। तो यहाँ हम संप्रभुता की बात करते हैं। अब देखिए संप्रभुता, अब देखिए दोस्तों, अब कुछ दिनों से कुछ चीजें बहुत ज्यादा वैश्विक स्तर पर चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप, हॉर्मुज स्ट्रेट, जब वहाँ की बात आती है
तो वहाँ से तेल लेने के लिए मना कर देता है। तो हम लोग मतलब अभी वहाँ से दिक्कत चल रही है, तो हम वहाँ से तेल नहीं ले सकते, हम तो रूस से तेल ले रहे हैं। तो ट्रम्प के पास अधिकार है कि वो हमें बताए कि हमें रूस से तेल ले लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। हम फैसला करेंगे, क्योंकि हम खुद के निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि हम संप्रभु है। अब देखिए, इस संप्रभु से सीधे निकल के आता है प्रभु, स्वयं का प्रभु। अगर राज्य से संप्रभुता शब्द निकाल दिया जाए, अगर हम खुद की डिसीजन खुद ना ले, तो राज्य की आत्मा ही चली जाएगी दोस्तों। बिना संप्रभुता के राज्य राज्य ही नहीं है, राज्य की आत्मा है संप्रभुता। अगर मोदी जी सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की बात मान रहे हैं, उनकी डिसीजन से चल रहे हैं, तो क्या हम संप्रभु रहेंगे? नहीं रहेंगे। मतलब अपने राज्य क्षेत्र में, अपनी सीमा के अंदर हम फैसले ले सकते हैं, अपने अधिकार है। हर एक राज्य की वो शक्ति है। तो इसे हम संप्रभुता कहने की कोशिश करते कई बार। तो ये शब्दों को आप अच्छे से समझ चुके होंगे। मुझे लगता है कि आपको ये सब चीजें समझ में आ चुकी होंगी, संप्रभुता, राज्य और समाज। तो मुझे पूरा भरोसा है कि अगले वीडियो में आप रहेंगे, और अगले वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे प्रियम्बल को। अगले वीडियो में हम प्रियम्बल को समझने की कोशिश करेंगे, और प्रियम्बल में थोड़ा सा हमें टाइम लग सकता है, 2-4 दिन लग सकते हैं, क्योंकि टॉपिक जो है बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। आप मेंस के क्वेश्चन देखिए, आप क्वेश्चन देखिए, प्रियम्बल से कहीं ना कहीं क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आते ही है। तो हमें छोड़ना क्या है और पकड़ना क्या है, मैं अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमें ये सीरीज कंटिन्यू रखना चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मैं बहुत अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से और इसे कंटिन्यू करने की कोशिश करूंगा। और हमारे पास कोई बड़ा सेटअप नहीं दोस्तों, हम जो है पूरी काम शिद्दत से करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने पास ज़्यादा साधन नहीं, ना ही हमारे पास कोई डिजिटल बोर्ड है। इसीलिए हम इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को थोड़ा कुछ समझा सके। तो थोड़ा बात समझने की कोशिश कीजिए, और अगर हमें थोड़ा आगे बढ़ना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।